हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि सबसे पहले पेमेंट करने का डेट एक्सटेंड हो गया उसके बारे में, और दूसरा मैं बात करूंगा कि कॉलेज में बहुत बच्चों का ऐसा हुआ है कि 3 4 5 नंबर पे, मान लो किसी बच्चे का 6 नंबर का प्रीफरेंस अलॉट हो गया, लेकिन 6 के पहले वो 5 नंबर का भी कट ऑफ क्रॉस कर रहा था। तो पता नहीं LNMU ने इस बार कैसे अलॉट किया है, किसी को कोई अता पता उसके बारे में नहीं चल पा रहा है। वहाँ पे फ़ोन करने पे, ईमेल करने पे भी कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है, और हमको लगता है कि अब वो लोग चेंज करने के मूड में भी नहीं है। लेकिन कम से कम उनको एक रूल रेगुलेशन तो बताना चाहिए था। इसके बाद मैं आगे बात करूंगा कि अगले बार आप कंसीडर फॉर अगर नेक्स्ट कर रहे हैं काउंसलिंग के टाइम में, तो आप ऊपर जाइएगा या नीचे जाइएगा, इसके बारे में मैं बात करूंगा। तो इस वीडियो में मैं 3 ही बिंदु पे बात करने वाला हूं। तो सबसे पहले ये LNMU के वेबसाइट पे आइएगा और इस वाले टैब पे आप क्लिक कीजिएगा। ठीक है, रिवाइज काउंसलिंग शेड्यूल। तो आपके पास एक ऐसा खुल के आएगा PDF। इसमें देखिए यहाँ पे बात कर रहा है, उन्होंने बात करा है कि अब आप पेमेंट कब तक कर सकते हैं दोस्तों। तो अब आप जो पेमेंट कर सकते हैं वो 7/11 तक कर सकते हैं। अब आप पेमेंट कब तक कर सकते हैं, 7 तारीख तक कर सकते हैं, 7 नवंबर तक। और फाइनल अलॉटमेंट लिस्ट जो आएगी अब 8 नवंबर को आएगी। तो आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने का ज़रूरत नहीं है। अब आप 7/11 तक क्या कर सकते हैं, 7/11/2020 तक आप पेमेंट कर सकते हैं, 7 नवंबर तक। तो पहला पॉइंट तो क्लियर हो गया। इसके बाद फिर जो काउंसलिंग का शेड्यूल था लगभग वैसा ही है, इसमें थोड़े थोड़े चेंजेस आ गए हैं। पहला चेंजेस मतलब यही है, 2 पार्ट में आपको वहाँ पे भी अभी भी हो रहा था। 10 से 12 तक पहला वेरिफिकेशन होगा, फिजिकल वेरिफिकेशन, और दूसरा 23 से 11 तक होगा। ठीक है, और फाइनल एडमिशन वगैरह का जो है 28/11/20 को आपको पता चल जाएगा। और फिर जो सेकेंड काउंसलिंग के लिए जो आपका डिस्प्ले होगा ऑफ अलॉटेड कॉलेज 1/12 को, सेकेंड काउंसलिंग का मतलब प्रोसेस हो जाएगा, सेकेंड काउंसलिंग के लिए यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। और ये फिर थर्ड काउंसलिंग का है, और इसके बाद फिर एक स्पॉट काउंसलिंग का होगा। तो फिर फर्दर जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन आते जाएगा आगे वीडियो बनाते जाऊंगा। अब इसके बाद मैं देखिए किसके बारे में बात कर इस अब हम 2 चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। पहला, कॉलेज अलॉटमेंट में हमको भी क्या लग रहा है, पूरा उल्टा थोड़ा है, इसमें भी चेंजेस हो रहे हैं। उनका कोई प्रॉपर जवाब नहीं आ पा रहा। मान लीजिए कि कोई बच्चा 1 2 3 4 5 और 6, अब ये बच्चा मान लो इस कॉलेज का कट ऑफ नहीं क्रॉस किया, इस कॉलेज का कट ऑफ नहीं क्रॉस किया, इस कॉलेज का कट ऑफ नहीं क्रॉस किया, इस कॉलेज का कट ऑफ नहीं किया। अब वो 5 नंबर वाले का कॉलेज भी कट ऑफ भी क्रॉस कर रहा है, 6 वाले को भी क्रॉस कर रहा है। तो जाहिर सी बात है, रूल के हिसाब से 5 इसको अलाउट होना चाहिए था, है कि नहीं। लेकिन उन्होंने 6 नंबर अलाउट कर दिया, उन्होंने 6 नंबर अलाउट कर दिया, और इसका कोई प्रॉपर एक्सक्यूज नहीं दे रहे हैं। ठीक है, पिछले बार जब नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी ने इस तरह का एग्जाम करवाया था तो ऐसा नहीं था। आप ऊपर के प्रीफरेंस के हिसाब से पहला नहीं अलाउट हुआ तो दूसरा होगा, दूसरा नहीं अलाउट हुआ तो तीसरा होगा, तीसरा नहीं हुआ तो चौथा होगा, चौथा नहीं हुआ तो पाँचवा होगा, पाँचवा नहीं हुआ तो छठा होगा। इस तरह से होगा। आपके 1 नंबर पे गवर्नमेंट कॉलेज हो या प्राइवेट कॉलेज हो, इससे कोई मतलब नहीं है। हम हो सकता है कि प्राइवेट कॉलेज में नहीं जाता है। हाँ, इनका एक एक्सक्यूज आ रहा था कि सर आपने 6 नंबर पे गवर्नमेंट कॉलेज दिया होगा, 5 नंबर पे प्राइवेट कॉलेज दिया होगा, तो हम लोग गवर्नमेंट को प्रीफरेंस दिया। अरे प्रीफरेंस का है, काम नहीं जाना चाहते हैं। दोनों में तो आप 75,000 ही फीस लेना चाह रहे हैं। ऐसा थोड़ी ना है कि आप फीस हमसे कम ले रहे हैं। तो हम प्राइवेट में ही जाना चाहते हैं, हमको प्राइवेट में ही जाना पसंद है। इसलिए तो हमने प्रीफरेंस रखा था कि हमको पहले आप 1 दीजिए, 2 दीजिए, 3 दीजिए, 4 दीजिए, 5 दीजिए। हम मान लीजिए कि ऐसा हो सकता है कि 6 नंबर पे हम प्राइवेट कॉलेज रखें और 7 नंबर पे हम गवर्नमेंट कॉलेज रखें। तो आप हमको गवर्नमेंट कॉलेज क्यों दे रहे हैं जब इसका भी 75,000 फीस है और 5 नंबर वाले का भी 75,000 फीस है। तो हम 5 नंबर में ही जाने चाहते हैं। आप हमको प्रेफरेंस के हिसाब से सीट आप हमको अलॉट कर देते। ठीक है, नहीं तो आप शुरू में ही आप क्या करते, एक प्रॉपर गाइडलाइन जारी करते जिसमें कहते कि हम पहले गवर्नमेंट कॉलेज में आपको सीट देंगे, फिर प्राइवेट कॉलेज में देंगे। ये तो मनमानी हो गई। तो इस बात पे सब लोग ने मेल किया, जिसके साथ भी ऐसा कंसर्न है वो उनको मेल करे। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमको नहीं लगता है कि वो सुधार करेंगे। ठीक है, इसमें हमको भी ये नहीं है। ठीक है, अगर प्रॉपर रीज़न तो पहले आया नहीं काउंसलिंग के टाइम में, अगर आता तो हम जो बच्चा लोग फील किया वो ऐसा फील नहीं करता, है कि नहीं। तो आप एक बार कोशिश कीजिए, कोशिश करने में क्या जाता है। जो वो प्रोस्पेक्टस में जो ईमेल आईडी सबसे अंत में दिया हुआ है biharb.gmail.com करके, उसमें आप लोग उसको मेल कीजिए और देखिए वहाँ से कुछ रिप्लाई आता है तो, या फिर मेल पे बात कीजिए कि सर आप हमको प्रेफरेंस के हिसाब से कॉलेज दीजिए, प्राइवेट हो या सरकारी हो। आप तो वैसा थोड़ी ना, हम प्राइवेट में ही जाना चाहते हैं, है ना, हम गवर्नमेंट में नहीं जाना चाहते हैं। तो ये हुआ दूसरी बात। तीसरी बात, आप लोग बार बार सर कह रहे हैं कि सर अब हम कॉलेज मान लो कंसीडर करेंगे अपग्रेड जाने के लिए कि हम नीचे जाएंगे तो ऊपर जाएंगे। तो देखिए, रूल तो कहता है कि ऊपर जाएंगे, है ना। रूल कहता है कि 5 नंबर आपका भी अलाउट हुआ तो आपको या तो 4 मिलेगा, नहीं तो 3 मिलेगा, नहीं तो 2 मिलेगा, नहीं तो 1 मिलेगा, क्योंकि आप सबसे अच्छा कॉलेज ऊपर में रखे हुए हैं। लेकिन फिर वही है, यहाँ रूल कहाँ फॉलो, उसमें फॉलो हुआ जब कॉलेज अलॉटमेंट हो रहा था। तो अब इसमें कहाँ जाएगा हम नहीं बता सकते, है ना। आपको LNMU वाले ही बता सकते हैं कि कहाँ जाएगा। ऐसे रूल के हिसाब से आपको ऊपर जाना चाहिए।
रूल के हिसाब से कहाँ जाना चाहिए, ऊपर जाना चाहिए। अब दूसरा बहुत बच्चों का कंसर्न है कि सर 5 नंबर के बाद हम 4 में जाना नहीं चाहते हैं, 3 में जाना नहीं चाहते हैं, डायरेक्ट 2 में जाना चाहते हैं। तो ऐसा कोई रूल नहीं है, वो तो सॉफ्टवेयर पे सारा डिज़ाइन किया हुआ, सॉफ्टवेयर आपको अलाउड करेगा। कोई 1 लाख का सीट अलॉटमेंट आदमी बैठ को तो नहीं कर रहा, सॉफ्टवेयर में जैसा प्रोग्रामिंग किया हुआ होगा वैसा अलाउड कर देगा वो, ठीक है। तो सीधा सीधा मोटा मोटी ये है कि आप रूल ये कहता है कि आपका जहाँ अलाउड हुआ है आप वहाँ से ऊपर जाएंगे, वो सीक्वेंस में जाएंगे। कोई भी कॉलेज आप किस्मत से मान लीजिए 3-4 आपका छूट गया, 2 में ही चले गए तो अलग बात है, लेकिन रूल कहता है कि पहले 4 में जा सकते हैं, फिर 3 में भी जा सकते हैं, 2 में भी जा सकते हैं, 1 में भी जा सकते हैं। तो यही 3 बातों पे बात करना था। और मैं लास्ट में यही कहूँगा कि जिन बच्चों को एडमिशन लेना है वो सीधा एडमिशन लीजिए, ठीक है। जो भी कॉलेज आपको अलाउट हो जा रहा है वहाँ पे एडमिशन लीजिए। और अब कॉलेज बहुत ही अल्टर अलाउट हो गया, बहुत ही दूर अलाउट हो गया है, तो फिर आप नहीं भी ले सकते, लेकिन आपका मैनेज करने लायक है, ज़्यादा दूरी पे कॉलेज नहीं है, कॉलेज वाले से एक बार आप बात करके देखिए तो आप अपनी एडमिशन ले सकते हैं। तो ये छोटा सा इन्फॉर्मेशन था हमारे तरफ से, और ये इन्फॉर्मेशन कुछ नहीं था, इसमें बस आपको मैं ये जागरूक कर रहा था। इसमें हम भी कुछ नहीं कर सकते, क्या कर सकते हैं, वो अथॉरिटी है वही कुछ कर सकती है, ठीक है। तो आप इसमें देखिए, और जो बच्चों को जैसा अलाउट हो गया उसके हिसाब से पेमेंट कीजिए और फिर आगे अपना प्रोसेस कीजिए और एडमिशन लीजिए। और ये बीएड के एडमिशन के चक्कर में आप अपना कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम या और भी एग्ज़ाम का जो आप प्रिपरेशन करते हैं गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए, वो अपना जारी रखिए, क्योंकि ये एक बहुत ही लंबा प्रोसेस अभी चलने वाला है। ये पूरा का पूरा समझिए आपका नवंबर भी यही ले लेगा। फिर मान लो जो बच्चे का एडमिशन नहीं होगा वो दिसंबर में भी कंसिडर कर लो, तो आप पढ़िएगा कब, ठीक है। तो आप ये थोड़ा ध्यान दीजिए, इलेक्शन के बाद जो भी एग्ज़ाम्स वगैरह होने वाले हैं वो भी एग्ज़ाम्स होने स्टार्ट हो जाएंगे, तो आप इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान रखिए। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, फिर मैं एक आगे नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आपसे बात करता हूँ, तब तक के लिए धन्यवाद।